महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है, चौथे यम ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यम और नियम के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने पर हमारी श्रृंखला की इस प्रविष्टि में हम अक्सर गलत समझे जाने वाले लेकिन शक्तिशाली मार्गदर्शक सिद्धांत का पता लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सत्संग ओम यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ब्रह्मचर्य के बारे बताई गई महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, वो सभी वीडियो बहुत ही गंभीर रिसर्च करने के बाद बनाता हूं, ताकि आप लोगों के पास ब्रह्मचर्य के बारे में सही जानकारी पहुंचे। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हो। कुछ बेहुदा लोग जिसे ब्रह्मचर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य के बारे में अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं और लोग उन्हीं सारी वीडियो को देखते हैं। खैर, इसके लिए तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा कीजिए। आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। तो चलिए आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है अनंत में जाना। ब्रह्म का अर्थ है अनंत, निरपेक्ष या बड़ा। चर्या का अर्थ है चलना या चलाना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है छोटी छोटी आसक्तियों से आगे बढ़ना और इसके बजाय अनंत के साथ तादात्म्य स्थापित करना और मन को बड़ी चीजों पर केंद्रित रखना। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु विमला ठाकुर अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ राजयोग में ब्रह्म का अर्थ सर्वोच्च बुद्धि, परम वास्तविकता, परमात्मा बताती हैं। वह बताती हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें आप हमेशा सर्वोच्च बुद्धिमत्ता से अवगत रहते हैं। ब्रह्मचर्य देवत्व की धारणा, समझ और जागरूकता के प्रति समर्पण है। प्रसिद्ध योगी डॉक्टर BKS अयंगर ब्रह्मचर्य को शरीर, वाणी और मन की निरंतरता, आत्मसंयम के रूप में परिभाषित करते हैं। हालांकि सेक्स और प्रजनन जीवन का आधार है। कई धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मचर्य को अक्सर गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए एक शर्त माना जाता है। कई लोग ब्रह्मचर्य की तुलना यौन गतिविधि न करने या बेदाग शुद्धता से करते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का उपयोग जीवन के 4 चरणों में से पहले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विवाह से पहले जब छात्र आश्रम या गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षक के साथ रहने और अध्ययन करने जाते थे, इन परिस्थितियों में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और आत्म साक्षात्कार के साधन सीखने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का जीवन जीना आवश्यक समझा गया। बाद में व्यक्ति ने पारिवारिक जीवन यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और स्वाभाविक रूप से सेक्स इसका हिस्सा था। महर्षि पतंजलि ने सामान्य रूप से समाज और मानव जाति के सामंजस्यपूर्ण और सतत विकास के लिए 5 यमों को सार्वभौमिक अवधारणाओं और पूर्ण मूल्यों के रूप में अनुशंसित किया। यदि पीढ़ियां, समाज और संस्कृतियां बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य को जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाना चाहती हैं, तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या को यौन संयम के बराबर करना भ्रामक और बहुत सीमित है। ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य के पूर्ण अभ्यास के एक सहज परिणाम के रूप में देखता हूं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के शब्दों में शरीर का अपना चक्र है। यह चक्रों से होकर गुजरता है। चेतना का इस चक्र में शामिल न होना ही असली कुशलता है। ब्रह्मचर्य आपकी चेतना का एक गुण है और यह एक घटना है। यह कोई अभ्यास नहीं है। ऐसा तब होता है जब आपकी चेतना का विस्तार होता है। वह आगे बताते हैं कि जब मन दिव्यता पर केंद्रित होता है तो कोई स्वामित्व नहीं होता, कोई वासना नहीं होती, कोई लालच नहीं होता। इनमें से कोई भी नकारात्मक प्रभाव मन पर हावी नहीं होता। इसका बिल्कुल यही मतलब है। संयम इसी का परिणाम है। यह इसका एक हिस्सा है।
वह इसे एक सरल उदाहरण के साथ समझाते हैं। जब आपको कोई परीक्षा देनी होती है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना होता है, जब आपका मन उसमें होता है तो मन शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं जा रहा होता है या किसी आकर्षण या सेक्स पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा होता है। आप व्यस्त हैं, आपका मन किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ रहा है, तब आप ब्रह्मचर्य के क्षणों का अनुभव करते हैं। यदि आप किसी चीज में लगे हुए हैं या जब आप गहरे प्यार में हैं, तब भी यह स्वचालित रूप से होता है। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को अपने भौतिक शरीर के साथ पहचानते हैं और अपनी अधिकांश ऊर्जा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करते हैं। हम अपनी यौन प्रवृत्ति, कामुक सुख, लालसा और घृणा से प्रेरित होते हैं और गुलाम बन जाते हैं। हम इन कामुक सुखों से न केवल अपनी पहचान बल्कि अपनी खुशी, संतुष्टि, सफलता और उपलब्धि की भावना भी जोड़ते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये सुख अस्थायी हैं और हमें बार बार भूखा, असंतुष्ट, बेचैन और बुखार से पीड़ित कर देते हैं। यह दुष्चक्र हमारा सारा ध्यान और ऊर्जा छीन लेता है। अनंत में जाने का मतलब यह समझना है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आप प्रकाश की चमक, ईश्वर चेतना या सतचित आनंद का स्रोत है। जब आपको अपने विशाल और आनंदमय स्वभाव का एहसास होता है तो आप खुशी और आनंद का असीमित स्रोत बन जाते हैं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहना शुरू करते हैं तो ब्रह्मचर्य और सभी इंद्रियों का संयम सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। मन भौतिक पर अपनी रुचि और पकड़ खो देता है और हर दिन से परे अनंत तक देखता है। आनंद का अनुभव करने के लिए अब शारीरिक संतुष्टि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम अपनी छोटी सी पहचान बनाते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। मैं यह हूं, मैं छोटा हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक बुरा इंसान हूं, मैं निराश हूं, आदि। ये सब छोटी छोटी पहचानें हैं। अनंत में जाने का अर्थ है इन सभी छोटी पहचानों और लेबलों को छोड़ना और इसके बजाय खुद को अनंत और परमात्मा के साथ पहचानना। जब हम अनंत से जुड़ जाते हैं तो यह इतनी संतुष्टिदायक और पूर्ण स्थिति होती है कि हमें किसी भी सांसारिक सुख की लालसा नहीं होती। शब्द अनंत की ओर बढ़ना का सीधा सा मतलब यह हो सकता है कि अपनी यौन और महत्वपूर्ण ऊर्जा को किसी बहुत बड़ी, किसी बहुत रचनात्मक चीज में उपयोग करना और लगाना, आपके द्वारा खुद को दिए गए लेबल और रोजमर्रा की जिंदगी के सांसारिक सुखों से परे। आप स्वाभाविक रूप से कामुकता के बाहरी और नीचे की ओर खींचने में रुचि नहीं रखते हैं, जो आपकी ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। आत्मज्ञान, ध्यान, धर्म ग्रंथों के अध्ययन या आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हम सीखते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, कि हम शरीर से भी बड़े हैं और एक पूरी तरह से अलग आयाम खुल जाता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप यहां एक अनोखे और नेक उद्देश्य के लिए आए हैं, न कि केवल खाने, सोने, बात करने और यौन और कामुक आनंद लेने के लिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठितम वीर्य लाभा। द्वितीय सूत्र 28। ब्रह्मचर्य आम अनंत में विचरण, प्रतिष्ठायम स्थापित, वीर्य जोश, इभा प्राप्त हुआ। अनंत प्रकृति में स्थापित होने पर महान शक्ति प्राप्त होती है। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हैं तो आप महान शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आपकी चेतना अनंत तक विस्तारित हो जाती है तो वह स्थान जोश, शौर्य और शक्ति को प्रोत्साहित करता है। जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य स्थापित हो जाता है तो आप देखते हैं कि आप शरीर से कहीं अधिक हैं। आप स्वयं को शुद्ध चेतना, ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी कमजोरी दूर कर देते हैं और कामुक सुखों से दूर हो जाते हैं, आपके अंदर में ताकत बढ़ जाती है। जब ब्रह्मचर्य आपके अंदर दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तो आप विशाल और शक्तिशाली बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य में स्थापित डॉक्टर BKS अयंगर बताते हैं, व्यक्ति जीवन शक्ति और ऊर्जा का भंडार, एक साहसी दिमाग और एक शक्तिशाली बुद्धि विकसित करता है। ब्रह्मचर्य वह बैटरी है जो ज्ञान की मशाल जलाती है। यौन ऊर्जा या कामुक ऊर्जा को प्रसारित करने से रचनात्मकता बढ़ सकती है, फोकस और स्पष्टता में सुधार हो सकता है, दिमाग को ऊर्जा मिल सकती है और अंततः आत्म प्राप्ति की दिशा में रास्ते खुल सकते हैं। विवाहित योगियों के लिए ब्रह्मचर्य की अवधि भी नए और पौष्टिक संवाद खोल सकती है और
गहरी अंतरंगता के लिए जगह बना सकती है। डॉक्टर स्वामी शंकर देवानंद सरस्वती के ये शब्द बहुत व्यावहारिक लगते हैं। ब्रह्मचर्य सभी कामुक वस्तुओं के प्रति मन का दृष्टिकोण है। इसका शाब्दिक अर्थ है मन को मोड़ना, पूर्ण या ईश्वर चेतना की ओर, और इसलिए कामुक भोग से दूर। इसका तात्पर्य यह है कि सिद्ध अवस्था में जब हम उच्चतम चेतना में लीन होते हैं तो प्राप्त आनंद और ज्ञान यौन और कामुक गतिविधि की लालसा को मिटा देता है, क्योंकि यह एक बेहतर, अधिक संतुष्टिदायक अवस्था है। मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देने का सबसे सशक्त तरीका है। जीवन के प्रति एक बड़ा दृष्टिकोण रखना, सेवा उन्मुख रचनात्मक प्रयास करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, पवित्र व्यक्तियों की संगति की तलाश करना, भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा के प्रेम में पड़ना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, ये सभी हमारी आंखें और दिल खोल सकते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए इरादा बनाना और फिर इरादे को उच्च शक्ति को समर्पित करना इसे प्रकट करने में मदद करेगा। किसी भी कामुक या यौन इच्छाओं को जबरदस्ती नियंत्रित करने और हेर फेर करने के बजाय व्यवस्थित रूप से और धैर्यपूर्वक इसे अपने जीवन में भोग के सभी क्षेत्रों में बढ़ने और फैलने दें। जब कोई अनंत से जुड़ता है तो ब्रह्मचर्य दिव्य प्रेम और अंतहीन उत्सव का मार्ग बन जाता है। यह जीवन को अधिक रसदार और संतुष्टिदायक बना सकता है। पूर्ण होने पर यह हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने और उनमें फंसे बिना उनका आनंद लेने का अवसर दे सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इच्छाओं का दमन या दमन नहीं है। कोई भी बल या थोपना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह अभ्यास करने के बजाय घटित होने का मामला है। अपने आप पर कठोर मत बनो, जुनूनी मत बनो, जागरूक रहो और किसी भी अपराध में लिप्त मत हो। स्वाभाविक, ईमानदार और श्रद्धालु होने से आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आसन, प्राणायाम और ध्यान का समर्पित अभ्यास ब्रह्मचर्य को विकसित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। ये अभ्यास जागरूकता बढ़ाते हैं और तंत्रिका तंत्र को आराम देते हैं, उत्तेजना और उत्तेजना की संवेदनशीलता को कम करते हैं और हमें नसों और नाड़ियों, ऊर्जा चैनलों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। ये आपकी भावनाओं को आपके विचारों से अलग करने में भी मदद करते हैं, जिससे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोनल गतिविधियों पर आपकी भावनाओं का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में हमारे कामुक आवेगों का हम पर बहुत कम नियंत्रण होता है। ध्यान हमें असीम आनंद और आनंद की हमारी वास्तविक प्रकृति से भी जोड़ता है। नियमित आधार पर मौन रहने से हमारे मन और आत्मा को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करने में मदद मिल सकती है। व्यर्थ की फिजूल खर्ची से दूर रहकर अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करें, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं और आपके मन को विचलित करती हैं। जब आप संवेदी भोगों पर खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम कर देते हैं और इसके बजाय मन को अंदर की ओर प्रत्याहार कर देते हैं, तो आप अपनी निर्भरता और क्षणिक लालसाओं को आंतरिक आनंद और शांति के अनुभव से बदल देते हैं। जब हम अपने आवेगों को अतिरेक से मुक्त करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह खरीदारी, भोजन, सेक्स, ड्रग्स, टीवी, काम, सोशल मीडिया, गैजेट्स, गपशप, जो कुछ भी हो जिसमें हम लिप्त होना या उसके प्रति आसक्त होना पसंद करते हैं, तब हम मदद करते हैं। उच्च स्व से जुड़ने और ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने के लिए आंतरिक स्थान बनाएं। एक एक करके छोटे छोटे कदम उठाएं। अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक बने। अपनी अति में से किसी एक को चुनें और संयम की दिशा में काम करें। अधिक रचनात्मक चुनौतियों का सामना करना, अपने आहार का ध्यान रखना और संयम से खाना, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, ठंडे स्नान करना, भावपूर्ण मंत्र गाना, प्रार्थना में समय बिताना या चिंतनशील जर्नलिंग करना, ये सभी आपके आवेगों को भोगने या जुनूनी होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। सभी 5 नियमों जैसे शौच यानी स्वच्छता, संतोष यानी संतुष्टि, तपस यानी तपस्या, स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन और ईश्वर प्राणिधान यानी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण को समझना और उनका अभ्यास करना बेहद उपयोगी हो सकता है। योग की उच्चतम क्षमता की तलाश करने वाले योगियों के लिए ब्रह्मचर्य हमें अपनी रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करने, दिव्य उपस्थिति में भिगोने, अनंत या सर्वोच्च चेतना यानी ब्राह्मण
में जाने का मौका देता है और इस प्रकार सबसे महान और बेहतरीन को पूरा करने का एक तरीका ढूंढता है। सभी की इच्छा अपरिवर्तनीय वास्तविकता से जुड़ने की इच्छा। यह हमें अपनी इंद्रियों को परिष्कृत करने के व्यावहारिक सकारात्मक तरीके भी प्रदान करता है। यह हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, न कि इसके विपरीत। प्राणायाम और ध्यान का समर्पित अभ्यास ब्रह्मचर्य संयम को विकसित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। यदि आप एक सांस आधारित ध्यान तकनीक सीखना चाहते हैं जिसे आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है, तो मैं आपको स्काई ब्रीथ मेडिटेशन सीखने की सलाह दूंगा। स्काई ब्रीथ मेडिटेशन के बारे में आप YouTube पर पता कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस खास वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके